ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि, भौमवती अमावस्या का योग। चंद्रमा इस दिन बृहस्पति के साथ बैठकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो कहीं ना कहीं बड़ा श्रेष्ठ योग आपके लिए बनकर दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अस्त होने के बाद पहले एक बार फिर पूरी शक्ति से आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय विशेष तौर पर पीली चीज़ों का उपयोग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप विशेष तौर पर भगवान के मंदिर में जाकर हो सके तो पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए ग्रहजन कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बना के ला रहे हैं। देखिए, इस दिन अमावस्या का योग बन रहा है, मंगलवार के साथ हनुमान जी के साथ योग बन रहा है। मंगलवार के भौमवती अमावस्या का योग। कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करी, हनुमान जी की कृपा से उनको पीले कनेर के पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। प्रसन्न होंगे हनुमान जी। और मोतीचूर के लड्डू उनको भोग लगाने का प्रयास कीजिए। गुलदाना उनको अर्पित करने का प्रयास करें। केवड़ा युक्त गुलदाना उनको चढ़ाना हनुमान जी को प्रसन्न करने का योग बनाएगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ये प्रतिपदा जो है वो शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष का आरंभ है और गुप्त नवरात्रि को लेकर आते ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग में बृहस्पति, ये जिस प्रकार से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो 12 वर्ष बाद बृहस्पति ताकत में आए हैं उसको कहीं ना कहीं फलीभूत होता अवश्य दिखाई देगा। देखिए, भगवान की कृपा के बिना इस जीवन में कुछ कार्य नहीं होता। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। कभी जो हमारे को आज लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं इस जन्म में या पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हमने शुभ किया होगा। बहुत सारे लोग अपने आसपास देखने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं उन्होंने जो लाख मेहनत कर रहे हैं एक क्षेत्र में, लेकिन हमारे पास कुछ रास्ता ज़्यादा बन रहा है। कारण हमारे किसी के व्यक्ति के पुण्य ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है। तो ये समय पुण्य को बढ़ाने का, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। गुप्त नवरात्रि दिखा के नहीं, चुपचाप बैठकर गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण करने का दिन माने जाते हैं। आषाढ़ जो होती है, बारिश कभी धूप कभी छाँव का ऐसा योग बना के आती है। और ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना रहे हैं आपको। अपनी बातों को खुलकर कहने में भी शायद थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है इस वक्त। अंदर ही अंदर बहुत सारा चिंतन चलता दिखाई दे रहा है इस वक्त। उस चिंता को हटाकर चिंतन करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा पंप एंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर रूप से भगवती दुर्गा की आराधना, जो भी मंत्र आपको याद हैं, जिस रूप में भी याद हैं, चाहे सर्वमंगल मांगल्ये, चाहे दुर्गा कवच, चाहे कुंज का स्तोत्र, जो भी मंत्र याद, देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्थिता, जिस भी मंत्र रूप में मंत्र याद है वो अवश्य इस समय में गुप्त रूप से अवश्य करने का, जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना निकालने का प्रयास कीजिए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सके, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने प्रार्थना करते हुए कहा है, निरातंको रंको, जो निरंग, जो विशेष तौर पर गरीब हैं, जिन्होंने कभी, वो ऐसे व्यक्तियों के कान में यदि एक बार भगवती आपका नाम भी पड़ जाए, निरातंको रंको, तो उनको अनेक जन्मों के पुण्य जागकर अनेक स्वर्ण मुद्राओं का लाभ तक मिल जाता है। तो जो आपकी विधि विधान से पूजा करते हैं उनके भाग्य में तो क्या स्थिति होगी। तो ऐसा शंकराचार्य जी महाराज ने इस भाव को रखा है दिव्य अपराध क्षमा प्रार्थना के अंदर, निरातंको रंको विरत कोट कनकई। तो इस प्रकार से तो आप इस विश्वास कर कर इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। किसी भी रूप में प्रार्थना कर कर इस गुप्त नवरात्रि को खाली मत जाने दीजिएगा, नहीं तो बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति अस्त होते ही कहीं ना कहीं आने वाले 25 दिन तक कुछ भयंकर उठापटक करने का योग बना सकते हैं। उपाय कर लीजिए। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, 15 जुलाई का दिन। देखिए, बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गजकेसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं।
तो ऐसे में भगवती को की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति, हमेशा बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यप्रति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यप्रति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर शतचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा, भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्य को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में। कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और इस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य बदलने जा रहे हैं अपना घर। सूर्य जो आपके सप्तम भाव में चल रहे थे और आपके थोड़ा सा एग्रेशन को बढ़ा रखा था, अब ये परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये करेंगे कि बृहस्पति को अस्त कर देंगे। अच्छा करते करते कहीं ना कहीं कुछ खराब भी हो जाता है ना, तो ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके अंदर एक नई शक्ति का, बृहस्पति को अस्त तो जरूर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ नया क्रिएटिव करने का योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिगड़े हुए कार्य को सुधारने के कार्य भी इन दिनों आपके द्वारा होने के योग बहुत प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। रीऑर्गेनाइज करने की स्थिति में ग्रह आते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग बन रहा है। इस वक्त आपको थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट लेने का प्रयास, देखिए राहु इस वक्त आपकी राशि में बहुत सुंदर स्थिति बना रहे हैं। नए सपोर्टर्स, नए भाग्य से बहुत सारे चीज़ लोग ऐसे मिलते दिखाई देंगे। और सूर्य भी परिवर्तन कर कर इसी प्रभाव जा रहे हैं कि भागीदारी के काम जो साथ में मिलकर किसी और की शक्ति को साथ में मिलाकर अपने साथ कार्य कर लेने से 1 और 1 11 हो जाते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको बहुत सारे रहस्यों को समझने का योग इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है। केवल बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, यही समस्या का कारण है। बृहस्पति इस वक्त ताकत में होते तो आप बहुत कुछ चमत्कार करने का योग बना सकते हैं, लेकिन खैर बृहस्पति को उपाय करने का प्रयास करें, उससे कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने का योग बन सकता है। इस वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जितने बुजुर्गों की सेवा करोगे, बुजुर्गों, बड़े लोगों का सम्मान करोगे, बड़ों के अनुसार से चलने का प्रयास करोगे,
कहीं ना कहीं कोई त्रुटि ना हो कि किसी प्रकार से भी किसी के दिल को ठेस पहुंचने का काम हो, तो उससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। हो सके तो विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य का ये बदलाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से गाय का शुद्ध घी किसी देव स्थल में जाकर, किसी यज्ञ स्थल में जाकर दान करने का प्रयास कीजिए। ये एक श्रेष्ठ उपाय है। सूर्य के इस वक्त बदलते हुए ग्रहों को ठीक कर कहीं ना कहीं स्थिति बच सकती है। आंखों का ध्यान रखिएगा। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य का परिवर्तन, बृहस्पति का अस्त होना, ये कहीं ना कहीं नेत्र संबंधी समस्याओं को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में डालने के योग बना सकता है। और विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको विशेष तौर पर ज़रूरत दिखाई देती है। कुछ उपाय खास है, उनको समझ लीजिए, करिएगा। ये सूर्य का परिवर्तन पूरा 1 महीना चलने वाला है। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं, तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है, और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है, और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है, तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बरसात, कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है। एक तो इस दिन तिथि क्षय हो रही है, और साथ में 17 तारीख को जब बृहस्पति बदलेंगे वो क्षय तिथि में बदलेंगे और वो अस्त हो जाएंगे। अब ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति महाराज उच्च के होकर बने थे, और ऐसे में बदलते ही अपना एक सूतक पातक उन्होंने दिखाया, धन की आम व्यवस्थाओं को ठीक करने का जरूर प्रयास किया होगा। और वो बदलते जब रास्ते पे गाड़ी आ रही थी, ऐसे में आते आते ही लड़खड़ा गई, और सूर्य ने अपना रास्ता जो पथ परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन किया, उसमें बृहस्पति महाराज को अस्त कर दिया। अब ये बृहस्पति आने वाले 25 दिन तक अस्त रहेंगे, 10 अगस्त तक अस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए आपकी हिम्मत को तोड़ने वाला काम बना सकता है। बने बनाए काम, बृहस्पति ने आपकी प्रबल इच्छा, प्रबल हिम्मत को बहुत साथ देने का प्रयास किया था।
इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो दिल पर चोट लग रही थी, लेकिन फिर भी बनाए बनाए ऐसी स्थिति थी कि आप कोशिश ये कर सकते थे कि बिना जो भी होता है ना, हिम्मत मर्दा जो होता है विश्व स्तर पर, वहाँ उसका भी परमात्मा भी कहीं ना कहीं साथ देने के योग बना सकता है। तो यहाँ हिम्मत जो है जवाब दिखाई दे सकती है। चिंता मत कीजिए, बहुत लंबा समय नहीं है। उच्च के बृहस्पति हैं अस्त अवस्थ में, लेकिन फिर भी अपनी चाल में चल रहे हैं। तो हिम्मत को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद बनाए रखो, बृहस्पति 25 दिन में फिर उदय होके आ जाएंगे। लेकिन उस समय भी यदि आप उपाय कर लें, ज्योतिष का यही प्रभाव है कि आप समझें कि जब ग्रह की ताकत कमज़ोर हो गई तो उसके लिए उपाय कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, कुछ दान कर दीजिए, कुछ औषधि का उपयोग कर लीजिए। औषधि क्या है? इसकी औषधि है पीली चीज़ें, विशेष तौर पर पीली हल्दी। ये हल्दी का उपयोग नित्यपति करने का प्रयास कीजिए। हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास करें। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। हो सके तो पीले वस्त्र जो है वो किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी को या गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर माँ पीताम्बरा को पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करो ना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता। गुप्त नवरात्रि चल रही है और पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कहीं ना कहीं स्थिति परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ देने की स्थिति बन सकती है। इस वक्त ये कुछ खास बातें ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं तो बृहस्पति क्या करेगा, इनकम के फ्लो को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की योग बना देगा। और साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझो कुछ बड़ा सौदा होने जा रहा है। शनि महाराज अपने खेल को पूरा आरंभ करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति बदलकर शनि पर दृष्टि डाल रखे थे, अब शनि खुली छूट हो गई शनि को। ज्ञान का देवता बृहस्पति जब वो ताकत उनके ऊपर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हैं। ढैया चल रही है, अब शनि अपना खेल करने वाले हैं पूरी तरह से। तो उनको कंट्रोल करने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ नित्यपति करें, सुंदरकांड का पाठ अपने लिए करिए, करवाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो हर प्रकार से आपकी रक्षा करने का योग बना सकते हैं। कुछ उपाय हैं, इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आप कंट्रोल करने के योग अवश्य बना पाएंगे। इसके साथ भी बहुत सारे और उपाय हैं, उनको भी समझिए। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर, जो बृहस्पति है वही हमारे कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है। और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए, और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले, और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया, और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था, तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे,
तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया है। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर और ऐसे में पंचमी तिथि का योग बनकर तैयार हो रहा है। पंचमी तिथि जिस दिन चंद्रमा परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं और चंद्रमा ये परिवर्तन कर कर केतु के साथ विराजमान होकर जिस प्रकार से आप आगे योग था वो आगे निकलकर जब जहाँ योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी अनुकूलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपका एक ही मंत्र होना चाहिए, लगे रहो। लगे रहोगे, तटस्थता के साथ लगे रहो। बृहस्पति हिम्मत तोड़ने का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ बाकी सारे ग्रह एक ही बात कर रहे हैं कि यदि हम एक अपने लक्ष्य को लेकर चलते रहेंगे तो वो लक्ष्य को पूर्ण करने का योग अवश्य बना देंगे। देखिए बृहस्पति अपनी गति में चल रहे हैं, तो ये एक ही चीज़ आपके लिए है कि जितने कदम चलोगे उतने रास्ते को आप नाप लोगे, उसके पुण्य को कोई नहीं ले जा सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस वक्त इस बात का सबसे पहले ध्यान करके रखें कि आपको अपनी गति में चलायमान रखना है। शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ उपाय देता है कि शनि के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप कोशिश करें, एक पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त इस दिन काली चीज़ों का दान, काले कपड़े का दान, तिल का दान यदि ये कर सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि इस वक्त अपने रुद्र रूप में है। वो चाहे आपको जिद चढ़ा रहे हो, चाहे सम्मान में ला रहे हो, चाहे नौकरी में कुछ परेशानी डाल रहे हो, चाहे ज़मीन जायदाद में कहीं ना कहीं कुछ कलेश उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा शनि नेगेटिव करते दिखाई दे सकते हैं। 19 तारीख रविवार का अवसर और षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति अपनी गति में आगे चलते हुए जो नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है, पुष्य नक्षत्र में चलते हुए उसके अगले चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष तौर पर शनि के नक्षत्र में ही चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन सबसे श्रेष्ठ योग इसी में बनाते हैं। तो इसीलिए विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि शनि महाराज को इस वक्त कहीं ना कहीं पूर्ण ताकत मिली हुई है। बृहस्पति कहीं ना कहीं शीर्ण अवस्था में चले गए हैं। तो इस वक्त बृहस्पति को ताकत देने के लिए किस कारण से हुए हैं? सूर्य के कारण से हुए हैं। सूर्य अपना रास्ता जो बदले तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को अस्त करके बैठ गए हैं। तो भगवान सूर्य का इस दिन ध्यान, गायत्री का जप, यज्ञ इत्यादि में कहीं ना कहीं गाय के घी का दान करना ये श्रेष्ठ उपाय रहेंगे। इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 20 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन वैवस्वत सप्तमी कही जाती है। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली सप्तमी जो होती है और वो वैवस्वत सप्तमी मानी जाती है। जब कर्क में सूर्य चले जाते हैं तो ऐसे में विशेष तौर पर राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर बनकर तैयार हो रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देना है, अपने विचार को सही जीवित रखने का प्रयास करना है। बृहस्पति बहुत जल्दी पुनः उदय होकर आपकी राशि में फिर एक बार प्रकाश को उत्पन्न करने का योग अवश्य बना के दिखाई देंगे। भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें, पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को इस दिन वैवस्वत सप्तमी के दिन अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन
पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से, जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला, जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएँ आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं।
तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।